हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को बता दिए थे, क्या बता दिए थे, काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 3 तक आप लोग को कंप्लीट कर दिया था। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को बताए थे कि जो मोशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से कोई भी बॉडी किस प्रकार से मोशन कर सकता है। मैंने हर एक तरह का मोशन, जितनी तरह का मोशन है सभी तरह का मोशन आप लोगों को दिया लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, अब वही बॉडी जब मोशन करता है तो कुछ मैथमेटिकल टूल निकलती है। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल जो टूल्स जो होती है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होती है, जो कि मैंने आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर दिया लेक्चर नंबर 3 में ही कर दिया। अब हम लोग चलेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, और स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए, और इसी से हम लोग क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद एसएस फिजिक्स सर, एंड नोट्स करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी कलम निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड का मतलब समझिएगा, स्पीड आखिर में क्या होता है। अब स्पीड का मतलब होता है रफ्तार। स्पीड का मतलब रफ्तार, कितना कम समय में कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा। बहुत ही स्पीड, कोई कितना बहुत तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड है, वो स्पीड है स्पीड, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट। यानी कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस पर टाइम टेकन दैट इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि जब कोई बॉडी एक समय के लिए, मतलब कोई भी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे स्पीड कहते हैं। कितना कर रफ्तार से जा रहा, गति कर रहा, गति उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। यानी कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, किसी भी बॉडी जब ट्रेवल्स करता है एक स्थान से दूसरे स्थान, चेंज इन पोजीशन करेगा तो पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्टेंस होगा कि नहीं। तो जब कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो दूरी तय करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। ये मैंने आप लोग को बता दिया डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय तो लगेगा, तो वही डिस्टेंस अपॉन टाइम इट्स कॉल्ड अ स्पीड ऑफ देयर बॉडी, उस बॉडी का। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी बॉडी पर टाइम टेकन इट्स कॉल्ड अ स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड को हम लोग कैपिटल एस से दिखाते हैं, कैपिटल एस से स्पीड, और डिस्टेंस का स्मॉल डी से, एंड टाइम को टी से, जो कि आप लोग को बता देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए स्पीड को हम लोग, ठीक है, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसके सही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसका लार्जेस्ट मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम लोग, ठीक है, स्पीड को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हुए इसे जोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पर फॉलो नहीं करता है, अर्थात सिर्फ इसके पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है m के पावर 0 l t के पावर -1। अब ये डायमेंशनल फार्मूला क्या नाम की चीज है, कौन सी टॉपिक है, ठीक है, ये कैसे समझा जाएगा, ये आप लोग को पढ़ना पड़ेगा यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोग को मैंने बता दिया था, शायद लेक्चर नंबर 4 या फिर 5 में होगा। तो आई होप कि वहां पर आप जाके देखिएगा तो आपको पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट के सारा क्लियर हो जाएगा। सर्च करिएगा, अपना आ जाएगा, चाहे फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, कि आखिर में डायमेंशनल फार्मूला कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकाला जा सकता है, मैंने बताया था। ठीक है, आगे, ठीक है, हम लोग जब मान के चलिए कोई भी व्यक्ति कितना क्या स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, कितना का स्पीड से भाग रहा, कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, कोई भी कार कितनी का स्पीड से चल रहा है, इसे किसके द्वारा मेजर करते हैं। तो कार में और गाड़ी में एक प्रकार की मीटर लगा होता है जो स्पीड को मेजर करता है, जिसे स्पीडोमीटर कहते हैं, और डिस्टेंस को मीटर करने वाला को ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात जो हमारा जो कारें होते हैं, ये भी बसें होते हैं, उसमें स्पीड को मेजर, कितने की स्पीड से चल रहा उसको मेजर करने के लिए आप लोग देखे होंगे। ठीक है, उसे हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं, जो कि क्या करता है, मेजर ऑफ स्पीड ऑफ एनी बॉडी आफ्टर टू ट्रेवल्स, या फिर मोशन करने के बाद पता चलेगा कि उस बॉडी का स्पीड कितना है। तो इस तरह से स्पीड का मतलब समझे रफ्तार,
बहुत ही कम समय में कितना डिस्टेंस, मतलब समय में डिस्टेंस ट्रेवल करना स्पीड कहलाता है। अब ये स्पीड कितने प्रकार का होता है, स्पीड कितने प्रकार का होता है? तो स्पीड मेनली 4 तरह का, यूनिफॉर्मली स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना कि मान के चलिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास समय है बहुत ही कम, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो कैसे पता चलेगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस रहेगा? मेरा कहने का मतलब फील करिएगा। देखिए आपके पास, आप क्या कर रहे हैं ना, ट्रेवल कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं मान लेते हैं। तो आप क्या कहना है, एक स्थान पर मान लीजिए घर के पास है, तो कुछ दूरी पर आपका दुकान है, ठीक है। तो घर से आप दुकान जा रहे हैं, तो घर से दुकान जाने में आपको मान लेते कुछ समय लगा होगा, तो 10 मिनट 20 मिनट कुछ लगा होगा। तो एक स्थान से अपने घर से दुकान तक जाने में आपको कितना लगा, 10 मिनट लगा। और घर से दुकान के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं जो होगा करीब 400 मीटर मान लेते हैं। तो 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपने 10 मीटर लिया, तो फिर उससे आगे 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उतना ही टाइम लेते हैं 10 मीटर, फिर आगे फिर 400 मीटर ट्रेवल करने के लिए फिर उतना ही समय लेते हैं, कितना, 10 मिनट। तो इस कंडीशन में आप देखा जा रहा है कि आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए उसे यूनिफॉर्मली, यानी उस कंडीशन में आपका जो स्पीड निकाला जाएगा वो यूनिफॉर्मली स्पीड होगा, हर एक पॉइंट पर आपका यूनिफॉर्मली निकलेगा। अगर आपका एवरेज भी निकाल, एवरेज का मतलब वही होता है, एवरेज मतलब ऐसा, एवरेज का मतलब समझ आता है, एवरेज का मतलब कि एक ऐसी स्पीड निकालिए किसी भी बॉडी का जिसके हर एक पॉइंट पर सेम है, उसे एवरेज बोलते हैं। मतलब हर एक पॉइंट, हर एक नंबर पर, हर एक बॉल पर, समझा? तो उस कंडीशन से क्या निकाला जाता है, एवरेज। तो वही मेरा मान के चलिए वो जो मेरा क्या है, वो जो यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि हर एक जगह समान, एक समान, कहीं भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना ही यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली स्पीड करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है, तो उस कंडीशन में उस बॉडी का डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैंने टाइम ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, 1 2 3 4 5 तक एक्स एक्सिस में मैंने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस में मैंने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। तो देखिए 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर, 4 सेकेंड में 8 मीटर, इस तरह का वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर मैं स्पीड निकालना चाहता हूँ। तो ए पॉइंट पर मैंने स्पीड निकाला ना, तो 2 मीटर पर सेकंड। कैसा स्पीड निकलता है, ऑफकोर्स स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है कि नहीं। तो डिस्टेंस वाला ऊपर वाला डिस्टेंस को मैंने वाई एक्सिस में लिया और टाइम नीचे, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर, मतलब 2/1, यानी कि यहाँ निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, क्या निकल गया, स्पीड। अब यहाँ पर बी पर निकालेगा 4/2, 2 दूनी 4, 2 आया कि नहीं, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड। सी पर भी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, डी पर भी, यानी ए बी सी डी हर एक पॉइंट पर, ठीक है, क्या होती है, इसकी स्पीड सेम होता है। और यही मेरा क्या था, यही मेरा यूनिफॉर्मली स्पीड था, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कुछ लिखा है, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ये हो गया तीसरा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में दो स्पीड ऑफ ए बॉडी इन विच दैट बॉडी इक्वल डिस्टेंस डज नॉट इक्वल, ठीक है। दैट बॉडी लिख लीजिएगा, दैट बॉडी डज नॉट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता। मतलब आपको 2 मिनट चाहिए, तो 2 मिनट में आप जानते हैं, एकदम शुरू में एनर्जी ज्यादा था, तो 2 मिनट में आप जानते हैं 20 मीटर की दूरी तय की। अब की 4 मिनट भी समय लिया ना, तो 20 मीटर तोड़िए 10 मीटर भी नहीं चल पाई, इस तरह से मान सकते हैं ना। यानी कि कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है। या भी मान के चलिए कि अगर कोई डिस्टेंस इक्वल तय करता है तो समय इक्वल नहीं लेता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मान लीजिए मैं आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ सब यहाँ गए, तो यहाँ सबको यहाँ तक जाने के लिए, देखिए जैसे मैंने ये ले लिया थम के पास जाना, तो इसको थम के पास जाने के लिए मान लेते 2 मिनट का समय लिया, ठीक है। और इसको वापस यहाँ तक आने के लिए 2 मिनट देती, तो 2 मिनट तो लिया पर नहीं 2 मिनट में पहुँच पाया। मतलब तकनीक 2 मिनट में ये यहाँ पहुँच गया था,
बट अब की जो बैक करना चाहता है 2 मिनट में यहीं पहुंचो आधा दूर, यानी कहने का मतलब इक्वल टाइम मीटर तो 2 मिनट दी, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग, मतलब कभी 2 मिनट में 4 मीटर, कभी 2 मिनट में 6 मीटर, कभी 2 मिनट में 1 मीटर, मतलब कभी 2 मिनट में, कभी 2 सेकंड में, मान लेते कोई भी पार्टिकल्स के द्वारा 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तब 3 सेकंड 2 सेकंड में फिर आपकी 20 मीटर कर रहा, फिर 2 सेकंड में आपकी शायद 5 मीटर कर रहा, मतलब समय को आप इक्वल मानेंगे तो डिस्टेंस अलग अलग होनी चाहिए, अगर डिस्टेंस आप इक्वल मानते हैं तो समय अलग अलग होनी चाहिए। इस तरह से हम बता सकते हैं, यानी कहने का मतलब वो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाया जाएगा। इसे क्या कहेंगे, इसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, none uniform speed of a body, that graph of that body is always obtained a straight line नहीं, बल्कि कर्व, एक कर्व ग्राफ प्राप्त होता है, कर्व लाइन, कैसा कर्व लाइन मिलता है। और इसके बाद जो स्पीड जो होगी सब बॉडी पर अलग अलग होगा, देखिएगा कैसे, देखिए कैसे ग्राफ इसका मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं है तो सिंपल चीज सा देखिए, इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, मान लीजिए टाइम सेकेंड में, इधर डिस्टेंस है, ठीक है ना, मीटर में मान लेते हैं, मान लीजिए 1 सेकंड में इतना चला, 1 सेकंड में कितना चला, इसकी ग्राफ इस तरह से पहुंचेगा, मतलब ये कर्व बनेगा लाइन, इसके कैसे बनेगा, कर्व लाइन। कहने का मतलब है कि जब भी कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड से ट्रेवल्स करता है तो उस कंडीशन में उस बॉडी का जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, तो उसका ग्राफ जो प्राप्त होता है कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज स्पीड के बारे में और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये तो सिंपल सा चीज, तो चलिए इसको नोट्स कर लीजिए, किसकी तरफ, तो एवरेज स्पीड की तरफ, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझते हैं। अगर आपको एवरेज स्पीड समझ में आ जाएगा ना तो आपको एवरेज वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगा, जो आपको वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, तो चलिए समझते हैं, ठीक है। चलते हैं, क्या एवरेज स्पीड क्या पढ़ेंगे अभी, तीसरा हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस travels by a body and in total time taken it's called average speed, एवरेज स्पीड, ठीक है। इसकी फॉर्मूला लिखते हैं, इसकी डिनोटेड किससे करते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एवरेज को, देखो स्पीड, एस मैंने स्पीड, कैपिटल एस को क्या लिखेंगे, स्पीड, ऊपर ऐसे दे देंगे तो एवरेज, इसका मतलब एवरेज दिखाता है, या फिर आप दिखा सकते हैं इस तरह से एवरेज, ठीक है, एवरेज इस तरह से दिखा देते हैं एवरेज में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड का, क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 d3 प्लस dn तक, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2 t3 प्लस डॉट 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 प्लस tn तक, जितना समय दिया जाएगा, ये इसी को कोई लिखते हैं एवरेज स्पीड बराबर x1 प्लस x2 x3 प्लस डॉट 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 xn तक, x क्या है, डिस्टेंस है, t1 प्लस t2 डॉट 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 प्लस tn तक, कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं,
या फिर आप समझ सकते हैं लैंग्वेज से भी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल्स डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन, इससे समझ सकते हैं आप। किसी से भी समझिए, बात दोनों का सबका सबसे में, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी के द्वारा जो जितना जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस, और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टोटल समय कितना लगेगा, उसी को रेशियो को एवरेज स्पीड कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है ना कि अगर मान के चलिए एक बॉडी क्या करता है, 1 मिनट में, मान के 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 4 मीटर, फिर 10 सेकंड में 20 मीटर, अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी एक बॉडी। तो उस कंडीशन में उस बॉडी का, उस मैन का जो ट्रेवल कर रहा अलग अलग समय में अलग अलग डिस्टेंस की एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं एवरेज का मतलब देखिए बहुत सिंपल से आपको बताते हैं, देखिएगा कैसे। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मान के चलिए आप क्या करें, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखे होंगे क्या ना कि कोई बैट्समैन एक ओवर में 2 रन मारता है, मान लेते हैं, फिर अगला ओवर में 10 रन मारता है, तो हो गया टोटल कितना, 12 रन हो गया। तो 2 ओवर खत्म, तीसरा ओवर में मारता है कितना, 5 रन मारा, तो टोटल कितना हो गया बताइए, 12 और 5 17 हो गया। और अगला ओवर में मारा 3 रन, चौथा ओवर में कितना मारा, 3 रन मारा, तो 17 3 कितना हो गया, 17 3 हो गया 18, सॉरी 17 3 20 हो गया, सॉरी 17 और 3 कितना हो गया, 20 हो गया। चलिए यानी कि 20 रन टोटल हो गया, कितने ओवर में, 4 ओवर में। तो एवरेज कैसे निकालते, कहते हैं ना कोई लड़का क्या करता नहीं कि एवरेज मतलब कि कितना के रन रेट से चल रहा है। रन रेट का मतलब एवरेज पूछा जाता है, मतलब कि प्रत्येक ओवर में, ईच ओवर में, प्रत्येक ओवर में उसका रन कितना होगा। तो क्या कहते हैं, टोटल रन, तो टोटल रन था 20, टोटल ओवर तो 4 ओवर काट दें 5, यानी कि 5 का रन रेट से जा रहा है। तो ये 5 रन का रन रेट का मतलब कि प्रत्येक ओवर में 5 रन होगा, और इस तरह से 4 ओवर में 20 रन हो जाएगा। ये मेरा एवरेज है। एवरेज मतलब कि प्रत्येक ओवर में 5-5 रन के हिसाब से जा रहा है। उसी को मतलब उसी तरह से डिस्टेंस भी है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना लगा समय, जैसे टोटल ओवर, ठीक है ना, उसी तरह से निकाला जाता है क्या, एवरेज स्पीड निकाला जाता है। ठीक है, इस बात की याद रखिएगा। ठीक है, इससे मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन करा ही देता हूँ अगर, ठीक है। लेकिन एक चीज और समझिए कि इसमें एक चीज और पूछा जाता है क्या ना, देखिए एक चीज और क्या पूछा जाता है, कभी कभी अगर टाइम इंटरवल की बात की जाए, टो डिस्टेंस मतलब कोई भी बॉडी लिख देते हैं, ठीक है। जब अगर मानते इफ ए बॉडी, ठीक है, चेंज its distance, ठीक है, ट्रेवल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस इन T1 to T2, ठीक है। यानी T1, देखो T1 से T2 तक में कोई बॉडी अगर क्या करता है, डिस्टेंस क्या करता है ना, चेंज करता है। कोई बॉडी मान लेते हैं कि कोई एक, मतलब कि T1 में कोई बॉडी है, कोई आदमी रहते, ठीक है, मान लेते हैं ये जो व्यक्ति जो है डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, ठीक है, बी पॉइंट तक जाने में T1 समय, कितने में, T1 समय मानते हैं। तो T1 समय में जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, T1 में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मानते हैं पहला x1 ट्रेवल किया, ठीक है। फिर ये बॉडी आगे जाकर, ठीक है, ये बॉडी आगे जाकर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने समय, T2 समय में वो h2 करता है, मानते हैं। तो इस कंडीशन से एवरेज कैसे निकालेंगे, क्या एवरेज निकालने के लिए लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन T1 प्लस T2, तो नहीं, यहाँ पर होगा फाइनल माइनस x, माने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन T2 माइनस T1, एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला मिलता है, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला मेरा क्या है, एवरेज स्पीड
ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब थोड़ा सा फील करिएगा, देखिए मैं कैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी बॉडी 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान सुनिएगा, कोई व्यक्ति 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, ये ट्रेवल करता है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी। आगे सुनिएगा, फिर अगला 3 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसका एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? तो एवरेज का मतलब यहाँ पर समझ ही नहीं है कि वो जो ट्रेवल जो कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में समझिए ट्रेवल करेगा, सीधा लाइन में ट्रेवल कर रहा है वो। और जब सीधा लाइन में ट्रेवल करेगा तो सोचिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो उन्होंने क्या किया ना, इनिशियल पोजीशन को लास्ट पोजीशन में चेंज कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है कि लास्ट पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन का मतलब उसका स्थान जो था वो 30 मीटर के पास था और इनिशियल 20 मीटर का था। तो आखिर में डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, एक्चुअल में कितना हुआ? अब कॉस बोलिएगा 10 ही कर दूंगा। तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1 की। और उसी को तो 10 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए समय भी 1 सेकंड लगा होगा, क्योंकि तो 2 सेकंड में 20 मीटर तो अगला चलता पिछला। लेकिन अब चला 3 सेकंड में कितना, 30 मीटर। तो चला कितना? तो चला 10 मीटर ना। और कितना चला? 10 मीटर चला। उसकी पोजीशन समझिए, पोजीशन चेंज कर रहा। और कितना में चला? तो 1 सेकंड में चला। इस तरह से h2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1 का फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज निकालने के लिए। एक्चुअल में उसकी डिस्टेंस और एक्चुअल में समय कितना लगा। दैट मींस कहने का मतलब है कि आप ग्राफ से समझिए। देखिए ये मान लेते x एक्सिस, x पर डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही मान लेते यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है x1 पर t1 में, कितना में? t1 में। कहाँ से? इस x1 का मतलब 0 से, ऑरिजिन पॉइंट से x1। अब कि t2 में यही x2 के पास पहुंच जाए, t2 में कितना है? t2 में। तो ये आखिर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और कितना किया है, तो देखो कितना किया होगा। सोचो ये यहां से पहले यहां तक था तो चला इतना ही है ना। तो दैट मींस यहां से यहां की दूरी घटा दें तो बीच वाला पता चल जाएगा। मतलब x2 माइनस x1 कर दें, और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा था? t2 माइनस t1 कर देंगे। इस तरह से इसकी क्या निकालता है, बाटा में कर देंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन करके देता हूं, ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सी है, बन जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसे सोल्व करते हैं, ठीक है? एवरेज स्पीड में मैंने क्वेश्चन दिया। एक मैन है जो ट्रेवल्स कर रहा है डिस्टेंसेस 10 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, 20 मीटर। कितना समय में? 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 1 सेकंड में एंड 5 सेकंड में। तो कहता है उस आदमी का एवरेज स्पीड कितना होगा मैन का। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन दैट तो कहता है ए मैन ट्रेवल्स डिस्टेंसेस 10 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, 20 मीटर। कितना दिया? मतलब दिया है x1 कितना 10 मीटर, x2 15 मीटर, x3 क्या दिया हुआ? x3 6 मीटर, एंड और क्या दिया हुआ? x4 कितना दिया हुआ? 20 मीटर। एंड टाइम भी दिया हुआ है t1 2 सेकेंड, t2 4 सेकेंड, t3 1 सेकेंड एंड t4 5 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग को पता करना टोटल डिस्टेंस, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस निकालिए। तो एवरेज स्पीड वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड वाला के लिखेंगे x1 x2 प्लस x3 प्लस x4, 4 तक है ना? हाँ, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ठीक है? तो एवरेज स्पीड x1 कितना है? 10 मीटर। देखिए प्लस 15 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 20 मीटर अपॉन, ठीक है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सेकेंड कॉमन लेंगे, ठीक है?
10 15 कितना 25 हो गया, 25 और 36 हो गया, 31 और 20 51 हो गया कि नहीं, 51 अपॉन कौन मीटर, 2 1 3 3 4 7, बोलिए 7 5 7 5 कितना होगा 12, इसको काटेंगे तो 3 से 3 चौको 12, 17 3 51, बोलिए होगा, हाँ 4 से 7 4 चौको 16 होगा कि नहीं, हाँ 4 चौको 16 ना, 4 1 कटेगा, 1 बजेगा, 4 दूनी 8 होगा और 4 5 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस व्यक्ति का एवरेज स्पीड कितना होगा 4.25 मीटर पर सेकंड होगा, 4.25 मीटर पर सेकंड होगा उस व्यक्ति का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखिए, एक इसमें इधर देखते हैं, इधर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वीडियो को पॉज कर बना के ट्राई करिएगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ए बॉय, ठीक है, ए बॉय, ठीक है, ए बॉय चेंज, ए बॉय चेंज, ठीक है, ए बॉय चेंज, ए बॉय चेंज, ठीक है, इट्स distance 10 मीटर टू 25 मीटर, ठीक है, इन 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, then find the average speed of y। ट्राई करिए, बनावे, चलिए बनाते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, ए बॉय चेंज इट्स डिस्टेंस, अपने दूरी को बदल देता है, चेंज कर देता है 10 मीटर से 25 मीटर, मतलब इनिशियल से फाइनल। तो गिवन डेट में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल दिया होगा। इस चीज को खाली समझ गए ना, ऐसे ही सोचिएगा, 2 चीज दिया रहेगा ना तो x2 - x1 पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ x1 कितना दिया हुआ है 10 मीटर, x2 कितना दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है, t1 कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, t2 कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। निकालना है एवरेज स्पीड। चलिए, एवरेज स्पीड में क्या होगा, x2 - x1 पर बनेगा, t2 - t1 पर बनेगा। चेंज जब भी चेंज का क्वेश्चन आवे तो समझिएगा, चेंजिंग किसे कहते हैं, चेंजिंग फाइनल माइनस इनिशियल को कहते हैं ना। चेंज किसे कहते हैं फिजिक्स में, चेंज जानते किसे कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को चेंज कहते हैं। हर चीज में फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, चेंज कहलाएगा वो। तो x2 कितना, cos 25, ये 10, t2 5, 2 घटेगा तो 15, 3 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, लड़का का कितना एवरेज निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड, लड़के का कितना स्पीड निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड निकल गया। ठीक है, तो ये था मेरा स्पीड पर, कुछ एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन, और अभी करवाऊंगा, अभी बहुत बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे पहले क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं किसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। ठीक है, जिसको मिटा रहे हैं, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड में। ठीक है, 1 2 3, चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, दी, चलिए तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, दी डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्स इन स्टेंट, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम बाय एनी बॉडी, इट्स कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिखे क्या है, किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा बहुत ही छोटे समय अंतराल में, बहुत ही छोटे समय अंतराल में, ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा इंस्टेंट, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कितना कम समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है कोई भी बॉडी के द्वारा, उसी को इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत ही कम से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। आपको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि डिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सही बात है, हाँ सही बात है। यानी कि जो टाइम जो होता है, डिस्टेंस जो होता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। अगर जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इस बात समझ सकते हैं। तो यानी कि अगर बहुत ही कम समय हो, बहुत ही कम समय, तो डिस्टेंस भी बहुत कम ट्रेवल करेगा। अगर उसकी स्पीड बहुत ही कम हो तो, क्योंकि अगर डिस्टेंस ही ज़्यादा ना हो और स्पीड और टाइम, देखो टाइम अगर जितना ज़्यादा हो जाएगा, बात को समझा करो, जिसका टाइम जितना कम उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा, क्योंकि स्पीड जो होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, तो देखो स्पीड वो क्या होता है, अब कॉस डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस कंडीशन में स्पीड हुआ कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का, यानी कि टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर घट गया तो स्पीड भी घट जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम दूरी में रहेगा और समय तो बढ़ा भी कितना दे दो तो ज्यादा स्पीड नहीं बन पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बहुत ही कम समय में अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, किस स्पीड से करेगा, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल इन इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज बाय एनी बॉडी, ठीक है, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ऑफ स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस ऑफ स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, पहले इट इज डिनोटेड बाय इंस्टेंटेनियस को डिनोटेड किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए एस से स्पीड, आई एस टी से इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो इसकी फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला क्या होगा, देखिए लिमिट, ठीक है, डेल एक्स डेल टी जीरो, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल टी, इसी को लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स क्या डिस्टेंस, टी क्या टाइम, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला था लिमिट, ठीक है, डेल टी टू जीरो, डेल एक्स अपॉन डेल टी बराबर डी डे एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिफरेंशिएशन। क्यों तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा, मैंने पहले ही बता दिया था डिफरेंशिएशन का। तो मैंने बोला ना इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत ही छोटा समय में छोटा डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, इसलिए इसमें डिफरेंशिएशन का चीज आता है, डी एक्स अपॉन डी टी। डी मतलब बहुत ही छोटा, टी मतलब भी बहुत छोटा, यानी जिसमें एक्स, जहां जिस चीज में डी लग गया डिफरेंशिएशन का डी, उसे छोटा बना देता है, और इंटीग्रेशन लग जाएगा तो बड़ा बना देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर जैसे मैं क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, कहेगा ना क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ये मैन डिस्टेंस ट्रेवल्स, ठीक है, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, ठीक है, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 मीटर, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है। देन फाइंड द, ठीक है,
देन फाइंड द स्पीड इन 2 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड में उसकी क्या स्पीड क्या हो वो निकालना है, ठीक है, तीनों केसेस में मतलब। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड के लिए देखिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड के लिए देखिए। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है, ए मैन डिस्टेंस ट्रेवल इतना, ठीक है, दिया हुआ डिस्टेंस x दिया हुआ, कितना दिया हुआ, सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए तो 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। चलिए ये मेरा x के मतलब पूरा दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, पूरा किस में दिया हुआ, मीटर में। पूछ रहा है t1 में स्पीड क्या हो गया, स्पीड जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो t1 के लिए होगा, ठीक है ना। t1 के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग हो जाएगा, ठीक है। t2 में क्या होगा, इसके लिए भी इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग हो जाएगा। t3 के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स कर दिया समय ना, समय फिक्स कर दिया, इसके लिए क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला था ये वाला, यानी कि इसे चलेंगे फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला से लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंस्टेंटेनियस बराबर dx अपॉन dt, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, इंस्टेंट। तो देखिए dx, x की वैल्यू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 अपॉन dt, देखेंगे तो आंसर कितना आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड में। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 बाहर, 3 दूनी 6 और 1 कम जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 5 की 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना आएगा 60 माइनस 2। तो लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, 4 t1 बराबर कितना दिया हुआ, सॉरी t1 बराबर दिया हुआ ऐसा ना 2 सेकेंड, t1 2 सेकेंड, सॉरी ठीक है। उसके बाद कितना दिया, 3 सेकेंड दिया हुआ है और 4 सेकेंड में निकालना है ना, ये निकालना था, ये सब तो दिया हुआ था। t1 2 सेकेंड में निकालना है, तो इसीलिए कर दो और का इंस्टेंटेनियस में पुट कर दो, और का 2 से t की जगह पुट कर दो, t का वैल्यू मतलब दिया हुआ है, t का वैल्यू तो 6t1 माइनस 2 करोगे तो t1 की वैल्यू 2 गुने माइनस 2, 12 माइनस 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड इसकी होगा, ठीक है। अगर t2 के लिए देखोगे, t2 कितना है, 3 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस क्या निकलेगा, 6t2 माइनस 2 कर देंगे, 3 माइनस 2 यानी 18 में से जाएगा तो 16 आंसर मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और t3 के लिए कितना निकलेगा, t3 कितना, 4 सेकेंड, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, कितना होगा, 4 6 में 4 से मिलेगा 24, 24 में 2 चल जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम t1 t2 और t3 के लिए, ठीक है, इस मैन की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला जा सकता है। इस तरह से इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये था मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारा करवाऊंगा, ठीक है, लेक्चर में। भाई इसको हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को बाद में तो सोल्यूशन कर ही सकते हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग समझ में आया, आई होप, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी में, किसमें चलते हैं, वेलोसिटी में। तो आज वेलोसिटी कंप्लीट करते हैं। तो वेलोसिटी भी क्या स्पीड है कि जैसे आपस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ ए बॉडी, ठीक है, पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय
भी, वेक्टर भी, इसे वेक्टर भी से दिखाते हैं, वेक्टर भी से। इसी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होगा इट्स फॉर्मूला, इसकी जो फॉर्मूला जो होगा भी बराबर है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद रखिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट जो होता है, याद रखिएगा, SI यूनिट, ठीक है, इज मीटर पर सेकेंड ही होता है, सब स्पीड का होता है, ठीक है। और इसकी लार्जेस्ट यूनिट वही होगा, लार्जेस्ट यूनिट जो इसकी होगी किलोमीटर पर आवर होगा। अगर बात की जाए CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट इसकी होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर बात की जाए कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी साथ साथ है। डायरेक्शन की, हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, उधर डायरेक्शन होगा, यानी कि इट्स डायरेक्शन अलोंग, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। अब बताओ, हमने बोला जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड होती है, और जिस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन पता चल जाए तो इसीलिए उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि वेलोसिटी के क्या पास है, क्या है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, इसलिए इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का ही होगा, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। AM 0 होगा L/T के पावर -1, क्योंकि भी मीटर पर सेकेंड में होता है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। समझ में आया, तो ये तो वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के जो प्रकार जो होगा, जिस प्रकार से स्पीड में मैंने बताया था, इस प्रकार से वेलोसिटी में भी प्रकार होते ही होगा, चार, कौन कौन बता भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज एंड क्या बचा, इंस्टेंटेनियस। यानी कि अगर बात की जाए, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, तो अगर वेलोसिटी के टाइप की बात की जाए तो ये भी चार होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, कौन से स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा जो होगा नॉन यूनिफॉर्म, कौन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, हाँ। और चौथे बात क्या होगा, चौथा होगा इंस्टेंटेनियस। देखिए इंस्टेंटेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ थोड़ा सा लास्ट में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, बस ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, कॉपी में बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब दी वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, ध्यान से, दी वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, इन विच, दी वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इन विच, मतलब एक बॉडी का वैसा बोल सकते हैं, दोज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन विच क्या बोलेंगे, इन विच द इक्वल, ठीक है, द इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि दोज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन विच इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है मैं बताऊंगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब तक उसका एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ही नहीं। तो बट यहाँ तो देखा जा रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब एक समान एक डायरेक्शन में, स्पीड कोई भी डायरेक्शन में नहीं हो सकता, स्पीड अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन उसकी फिक्स नहीं है, बट
वेलोसिटी की स्पीड यूनिफॉर्म होगा बट एक निश्चित डायरेक्शन में होगा, तो उस कंडीशन में उसकी जो एक्सेलरेशन की रेट होगा वो 0 होगा, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में इसकी जो ग्राफ मिलेगा स्पीड के जैसा ही कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब बात करते हैं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म की। ध्यान से खाली सुनिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म किसकी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको भी सुनिएगा ध्यान से। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, इसका मतलब होता है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि दोज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, दोज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, दोज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, दोज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन which does not equal displacement of body in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन विच डज नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ body in equal interval of time, that is called non-uniform velocity. And in this velocity, ठीक है, when any body travels with non-uniform velocity and their graph we obtained curve line, यानी कि कहने का मतलब है कि जब कोई बॉडी मूव्स करता है, ट्रेवल्स करता है, when any body moves with a non-uniformly velocity in any path, then उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में कहा जा सकता है कि उस बॉडी का, उस मैन की जो ग्राफ मिलेगा हमको, ग्राफ में उस कंडीशन में स्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी है, इसलिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके, एवरेज वेलोसिटी की, किसके, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, जिसको मिटा रहे हैं नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए तो देखते हैं एवरेज क्या होता है, क्या एवरेज देखते हैं, एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज का मतलब भी उसी तरह से, तीसरी बात, एवरेज, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, द टोटल, it is defined as the ratio, it is defined as the ratio of total displacement of a body, total displacement of a body, ठीक है, and in it total time taken, it's called average, it's called average displacement, ठीक है। it is denoted by, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल एस से दिखाते हैं, AVG, इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना, वेलोसिटी पढ़ रहे हैं ना, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 S2, लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। हाँ, ये पहला फॉर्मूला, और एक कंडीशन इसमें भी होगा, एवरेज, इस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर, ठीक है, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, जिस प्रकार से S2 माइनस S1 हुआ ना डिस्टेंस में,
इस प्रकार से इसमें भी एवरेज वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का मतलब एवरेज देखिए वहाँ पर कुछ नहीं, तो वहाँ पर डिस्टेंस था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। बाकी कहने का मतलब है एवरेज का मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का और टोटल टाइम टेकन की रेशियो कर दो, उसकी एवरेज निकल जाएगा। अगर कोई भी बॉडी अगर क्या करता है, कोई टाइम इंटरवल के साथ चेंज करता है अपने डिस्प्लेसमेंट में, तो उस कंडीशन में उसकी फॉर्मूला S2 - S1 बटा T2 - T1 हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन उसकी पोजीशन को चेंज बताता है। जब भी कोई बॉडी का पोजीशन चेंज करे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला का हम लोग ये वाला इस्तेमाल करेंगे। और जब देख रहे हैं कि बार बार डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहा है, मतलब इतना सेकंड में इतना चेंज, इतना सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना में इतना इतना, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, इससे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब एवरेज का बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं, हम किस में चलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में से क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। पर इसको तो समझ लें, इंस्टेंटेनियस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए इंस्टेंटेनियस को समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस चौथी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द instant displacement of a body in instant interval of time, it's called इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इसे दिखाएंगे कैसे, इट इज डिनोटेड बाय इंस्टेंट, इस तरह से, ठीक है। बी के ऊपर एरो को साइन देंगे, बीच नीचे इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस, तब फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस की जो फॉर्मूला बनेगा, लिमिट डेल एक्स टू डेल टी टू 0, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी बराबर डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। इस तरह से इसकी फॉर्मूला बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हाँ, इसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ही कम किसी भी बॉडी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट बनना। जब भी किसी भी बॉडी के द्वारा बहुत ही कम समय में डिस्प्लेसमेंट बनती है, तो उस कंडीशन में उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है, जिसमें कहने का मतलब आपके जो आँख में जो पलक है उसको झपकाओ, अब बताओ उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आँख का, मतलब आपकी पलक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी मान लो कि यहाँ पर कोई बॉडी है, इमेजिन करो यहाँ पर कोई बॉडी है, और ये बॉडी क्या करे, इस तरह से कोई पार्टिकल्स वेव के रूप में मूव्स कर रहा, बहुत ही स्पीड से कर रहा, मान लो कितना से कर रहा, लेकिन आपको क्या करना, आँख बंद करके फिर देखना, बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना बहुत ही कम समय में। अब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आप डिपेंड करेंगे उसकी स्पीड पर ना, कितना जल्दी, मतलब बहुत ही कम समय देखो, तो बहुत ही कम समय मिलने के कारण क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इट इज डिफाइंड एज द इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन इंस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है लिमिट डेल टी टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी बराबर होगा डी एस अपॉन डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, किसी भी डिस्टेंस का। यहाँ पर देखिए एक्स के जगह हमारा देखिए यहाँ पर एस जो मैंने दिया हो ना, वो डिस्प्लेसमेंट का दिखाता है। तो कभी कभी इस बात को याद रखेंगे, यार कभी कभी क्या देता है, क्या कि एक्स बराबर आपका पोजीशन दे दिया जाएगा, और आपको चेक करना रहेगा, क्या चेक करना रहेगा कि आखिर में कहा बोल देगा ना कि डिस्टेंस भी निकालिए, क्या निकालिए, डिस्टेंस भी निकालिए और डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या आएगा, डिस्टेंस भी निकालिए और डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए। वेलोसिटी तो अलग बात है, वेलोसिटी तो निकल ही जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी तो आप निकाल ही सकते हैं।
वेलोसिटी और स्पीड तो निकाल, यानी कि डिस्टेंस से आप स्पीड निकाल दीजिएगा और डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी निकाल दीजिएगा। मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है, डिस्टेंस भी निकालना, अगर स्पीड रहे तो। बट इस कंडीशन में क्या होता है ना, कभी कभी कुछ गलत हो जाता है। जैसे देखिए क्या क्या मैं बताता हूँ आपके डिस्टेंस और कुछ फर्क बताता हूँ, ठीक है, दोनों में फर्क बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। फर्क थोड़ा सा क्या होता है, देखिए मैंने बताया था इसमें स्पीड की बात करते, थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी की बात करते, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी चीजें बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पीड जो वेलोसिटी, इसमें मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, स्पीड बराबर इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला बताए थे ना, जो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, dx/dt होगा, बोलिए। और इसमें भी जस्ट हम मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला जो फॉर्मूला होगा वो ds/dt होगा। s की जगह x भी हो सकता है, s बराबर x भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, dx/dt भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पर इस सब क्या करिएगा, क्रॉस गुणा करिएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, स्पीड dt हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो dx, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा बताइए, इस वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड है सॉरी, और dt हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा स्पीड और ये हो जाएगा इसी तरह से करेंगे तो x बराबर हो जाएगा s dt, ये फॉर्मूला इसमें बनेगा, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए मेरा डिस्टेंस हो गया, x क्या हो गया मेरा डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकाला गया, दिया मेरा स्पीड दिया। तो आगे देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, हमने बताया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर ds/dt, बोलिए होगा कि नहीं, और इस कंडीशन में क्रॉस गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ds बराबर हो जाएगा आपका vdt, बोलिए होगा कि नहीं। आगे देखिएगा अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ds/ क्या हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन vdt हो जाएगा, बोलिए। और ds का क्या होगा इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स s होगा, s इज क्या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा vdt। जब वेलोसिटी दिया रहेगा तो वेलोसिटी के उसमें फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, वेलोसिटी के फॉर्म में रहेगा तो वेलोसिटी किसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, और स्पीड बोला जाता है स्पीड की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो x बराबर निकालेंगे कैसे करके, स्पीड dt, ये स्पीड इंटीग्रेशन स्पीड dt। अगर बात की जाए किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो s बराबर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, vdt करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला मैं एक बार क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इससे क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा करवाऊंगा, एक तरह से क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से करवाऊंगा, ठीक है। तो ओके, पढ़ते रहिए, गुड बाय।